श्यामांगम दुभ्यं प्रसन्न बदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामरसागरम प्रिगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवाद से विमर्शम भक्तेति सिद्धिप्रदम वर्णनामर संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्य संहारकारिणी क्लेशारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम् येन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मा देवासुरा यत्सत्त्वाद् भाति सकलं रज्जौ यथा हेतमा यत्पादप्रभमेघ्मे विभवाम्भोधे स्थिरशावकां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाक्षमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तासुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि मोए गणनायक करी करे बदन जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करी करे बदन करौ अनुग्रह सोई मेरा पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बोले गुरुदेव भगवान की सीताराम 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 राघवेंद्र सरकार के संकेत पर जब शेषावतार लक्ष्मण ने
शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और उन्हें बहुत धिक्कारा। काल प्रेरित 14,000 राक्षस खरदूषण सहित भगवान राम की रणक्रीड़ा में सदगति को प्राप्त हुए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुरनर मुनि सबके भय बीते। इस प्रकार जो ऋषियों मुनियों को दुख हो रहा था वो दुख समाप्त हो गया। शूर्पणखा रावण के दरबार में रोती हुई पहुंची और उसने रावण को धिक्कारा। करसिपान सोबत दिन राती, करसिपान सोबत दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, सर्व फल पाए किए अपाए। संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति यस सुनी। रोती हुई शूर्पणखा ने विभिन्न ऋषियों की नीति का वर्णन किया और कहा कि भैया तुम्हारे राज्य का नाश अवश्य हो जाएगा, क्योंकि तुम होश में नहीं हो, रात को शराब पीते हो और अपने राज्य की तरफ देखते भी नहीं हो। आबाध द्रौपदी दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी नहीं धरनी। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। इतना कहने पर भी रावण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो शूर्पणखा ने रावण की दुर्बलता की नस को बड़ी कुशलता से दबाया। बोली, भैया तुम्हारे लिए एक मैं प्रसन्नता की बात बताऊं। उन बलशाली बालकों के साथ एक परम सुंदरी रमणी है, जिसके सौंदर्य पर अगणित कामदेव की पत्नियां न्यौछावर है। रूप राशि विधि नारी सवारी, सत सत कोटि दास बलिहारी। काटे श्रुति नासा, सुनि तब भागिनी करई परिहासा। उन्हीं राम
लक्ष्मण ने हमारे नाक कान काट लिए। रावण ने कहा तुमने चौकी पर खबर नहीं की कि मैं तो वहां खबर करने गई थी, लेकिन अकेले राम ने 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण का वध कर दिया। रावण मन में सोचने लगा कि मेरे अनुचर सम को नाही, मालूम होता है भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं उनसे जाकर हट करूंगा और रण में ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, क्योंकि मुझसे भजन नहीं होगा। कोई भजन नहीं काम देहा, मन क्रम भजन मन दृढ़ गेहा। मैं उनकी परीक्षा करूंगा, यदि राजा के लड़के हैं तो उन्हें जीत कर उनकी नारी का हरण कर लूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो प्रातः काल अकेले ही वहां गया जहां मारीच समुद्र के किनारे रह रहा था। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि यहाँ राम जस जुगुति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। देवताओं को हितकारी तथा असुरों को मोहित करने वाली होती हैं। किस लीला का क्या हेतु है कोई नहीं जानता। एक बड़ी सुंदर मधुर व्यंग्यता की बात, व्यंग भरा विनोद गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। परसत पद पावन शोक नशावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। ये अहिल्या की कथा सर्वत्र व्याप्त हो चुकी थी। विंध्याचल क्षेत्र के वासी साधु महात्मा बिना नारी के बड़े दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें अब ये कथा सुनने को मिली तो भगवान राम का वनवासी जीवन उन्हें बड़ा पसंद आया। उनके हृदय में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की उत्कंठा जागृत हुई। वो सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर विचार करने लगे कि प्रभु के पावन चरणों की रस से नारियों के प्राप्त होने में कोई कठिनाई तो होगी नहीं, क्योंकि हम सभी निरंतर उन्हीं का भजन करते हैं। फिर क्या था, ऐसा निश्चय करके जो जिसको रंग पसंद था उसी रंग का पत्थर ढूंढकर उसे घिसा मांजा और खूब चमकाया तथा अपने अपने कंधों पर रखकर पंक्तिबद्ध भगवान राम की कुटिया के समीप आ गए। लीलाधर उस समय विश्व कल्याणार्थ जगत जननी से कुछ गोपनीय चर्चा में वार्ता कर रहे थे। संत सजग सौमित्र ने संत मंडली को प्रणाम करते हुए आने का कारण पूछा। सबने कहा हम भगवान राम से तत्काल दर्शन की कामना लेकर उपस्थित हुए हैं। लक्ष्मण जी ने यथावत प्रभु को सूचित कर दिया। भगवान राम चलती हुई चर्चा को रोककर कुटिया से बाहर आए, सभी को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने पूछा आप सभी लोग ये रंग बिरंगे पत्थर लेकर कैसे पधारे हैं? ऋषियों ने कहा सरकार आपको आदर्श गीतन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए देखकर हम भी विवाह करने का निश्चय करके आए हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। प्रभु बोले विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कहीं एक साथ इतनी कन्याएं मिल जाएंगी? मुनियों ने कहा प्रभु ये तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि आपकी पदरज के प्रताप से ये बड़ा सुगम हो गया है। जो जिस रंग की कन्या चाहता है वो उसी रंग का पत्थर लाया है। आप अपने चरणों का स्पर्श करा के इच्छा अनुसार दुल्हन प्रदान कीजिए, हम सब आपके बड़े आभारी रहेंगे। सर्वांतर्यामी हरि मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगे कि मेरी ओर आने वाले पथिक अर्थात राम को चाहने वाले काम के वशीभूत हो रहे हैं, इनका कल्याण करना होगा। प्रभु प्रकट में बोले आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे पत्थरों में पैर छुआने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाह के लिए शुभ लग्न की आवश्यकता है। वो योग आज तो है नहीं। आप सभी विद्वान हैं, कोई शुभ अवसर देखकर पधारें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सब लोग लौट गए, लेकिन सातवें ही दिन सीता का हरण हो गया। इस प्रकार भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभो मृगाया, प्राया समापन्न विपत्ति काले
धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। ऐसा प्रतीत होता था। इस लीला के द्वारा भगवान सबको शिक्षा देना चाहते थे। रावण मारीच के पास आया। मारीच ने जब रावण को देखा तो नमन किया। रावण झुककर प्रणाम कर रहा है मारीच को। नवनीत गए अति दुखदाई, जब अंकुश धन पूरग बिलाई। मारीच ने कहा आप कैसे पधारे? रावण ने कहा पंचवटी को कुछ लड़कों ने गंदा कर दिया है। क्या नाम है उनका? रावण ने कहा राम और लक्ष्मण नाम शूर्पणखा ने बताया है। तो मारीच बोला ये नाम अब मुझसे मत लो। ये नाम कान में आते ही जूनी सी चढ़ती आती है। ये नाम कान में आते ही जूनी सी चढ़ती आती है। वो चोट पुरानी बरसों की फिर आज उभरती आई है। रावण ने कहा मैं उपदेश कर देने नहीं आया, न उपदेश लेने आया हूं। मैं जो कहता हूं वो करो, अन्यथा तुम्हारा प्राण हरण कर लूंगा। मारीच ने कहा बताओ क्या करना? तू चल कर माया मृग बन जा, माया मृग बन जा और मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, सीता को मैं लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद। जनक सुता तन बोले बिनति कृपा ललच न लीला। तुम पावक महा करहु निवासा, तुम पावक महा करहु निवासा। जब लगी करहु सागर नासा, प्रिय हमारा काम बनाने के लिए तुम थोड़े दिनों को अग्नि में निवास कर लो, जिससे देवताओं के हित के लिए मैं राक्षसों का विनाश कर सकूं। प्रभु के पावन चरण हृदय में धारण करके माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। लक्ष्मण हो यह हमारा मुन जाना, मारीच ने रावण की विधिवत पूजा की और कहा जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। तेरी बन निकट दशानन गए तब मारीच कपट मृग भय।
मारीच बड़ा मायावी था, सोने का मृग बन गया वही। मारीच बड़ा मायावी था, सोने का मृग बन गया वही। सीता और राम जहाँ पर थे, चौकड़ी मार कर गया वही। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। नीलमणि नीलमणि जैसे रुचिर अद्भुत महान सींग, मुख कुछ सफेद और कहीं कहीं काला था। लाल नयन नीले कान, गर्दन कुछ ऊंची मंजू बैडूर्य, मणि समान सुंदर खुर वाला था। सतसह रजत बिंदुओं से रचित खचित अरुण, पीठ कमल केसर अरुण रंग भी निराला था। होठ मणि मुक्ता बाल रचत रोम रोम हेम, विदुर कांतिवान हरिण सूर्य का उजाला था। बड़ा ही सुंदर हिरण। सीता मां ने जिस समय हिरण की ओर नजर डाली तो भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, सत्संग प्रभु बद करिए, आनहु चरम कहती बई दे। हे प्रभु, ये हिरण बहुत ही अच्छा है, इसे मारकर आप इसकी खाल ले आओ। बाला विदेह की बिहसिका है नाथ सुनो, कंचन मृग देखिए वो कैसा निराला है। पाए पाल लूंगी से जीवर खिलाऊंगी, बंधन में न आए बधे पावन मृग छाला है। मेरो अचंचल चित्त चंचल हो तो बार बार, आप सब जाने कौन कारण कृपाला है। सत्य व्रतधारी टेक राखौ हमारी विदुर, आपने तो भक्तों हेतु निजपण भी टाला है। सीता की बात को सुनकर संत सूर पाल ये विशाल मृग छाल, नाथ बोली सिए लाइए कृपालु मैं बिछाऊंगी। जौलों भी रहूंगी वन धारण करूंगी, तन बीते अवधि अवध धाम साथ ले जाऊंगी। कंचन कुरंग होत कानन खचित मणि मंद, मुस्काई सब सासु न दिखाऊंगी। मिथिलापुर जाकर तो इसके ये बड़े नैन जननी सुनैना के ये नैनन मिलाऊंगी।
पहुंचे मृग की ओर, जिसे देख रघुवीर से बोली वाकर मृग ऐसा मोहे कान सुना, जैसा यह सुघर सलोना है। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हाथ जोड़कर माता सीता ने विनम्र निवेदन किया, प्रभु ये तो सोने का हिरण है, ऐसा तो हमने कभी सुना भी नहीं है, इसे आप ले आवे। एक इसकी मृगशाला बहुत यादगार के रूप में हमारे साथ रहेगी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवार। मृग विलोक कति परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सरसांधा। भगवान तो जानते ही हैं, धनुष्मान संभाला और लक्ष्मण जी से प्रभु बोले, चलते चलते राघव सप्रेम, भैया को ये समझाते हैं, सीता की तुम रक्षा करना, मायावी राक्षस आते हैं। प्रभु बिलोकी चला मृग भागी, धाये राम सनातन साजी। प्रगटत दूरत करत छल दूरी, प्रगटत दूरत करत छल दूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लई दूरी। कभी पास आ जाता, कभी दूर चला जाता, इस प्रकार से छल करता हुआ मारीच भगवान को बहुत दूर तक ले गया। कैसी विचित्र लीला का ये, कैसी विचित्र लीला पार हरि मन ही मन हरसाते हैं। कैसी विचित्र लीला
चैत्र आसमान में अपने विमानों पर बैठे हुए देवता देख रहे थे। तब सती राम कठिन कर मारा, धरनी पर ऊपरी घोर पुकारा। भगवान राम ने अपना कठिन सर छोड़ दिया और उस सर के लगते ही मारीच पृथ्वी पर गिर गया। लेकिन मरते मरते भी जी भर कर, मरते मरते जी भर देखा श्री राम रूप छलकारी ने। मरते मरते जी भर देखा श्री राम रूप छलकारी ने। आंतरिक प्रेम लगी सदगति दी दुख हरण सात भय हारी ने। मारीच जिस समय मर रहा था उसने रावण की मित्रता को नहीं भुलाया। मरते मरते भी राक्षस ने, मरते मरते भी राक्षस ने मित्रता निभाई रावण की। हा लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कहकर देह विसर्जन की। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, पाछे सुमीर मन महुरा। अंतर प्रेम दास पहचान, निश्चर बद कर अत्यंत शीघ्र श्री राम कुटी की ओर चले। और उधर बहन कपटी मृग के सीता का उर्झक झोर चले। लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये वाक्य सीता जी के हृदय को झकझोरने लगे। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम समीता। हे लखन विपत्ति में नाथ पड़े, वो शायद तुम्हें पुकार रहे। जल्दी जाओ, चुप खड़े हो क्यों, क्या मेरी ओर निहार रहे। अट
बातें सुन सौमित्र भी हंस कर बोल उठे, मनोर के पावन विचार माँ के बचनों से बोल उठे। सीता जी की ये बात सुनकर कि तुम्हारे भैया पर विपत्ति है, जाओ लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी बड़ी जोर से ठट्ठा मार के हंस पड़े। लक्ष्मण जी के हंसने का कारण आम जनता नहीं जानती। विचार कीजिए, लक्ष्मण जी तो शेषावतार है ना। वो कहने लगे माता आज तो आप विचित्र बात कहती हो, विपत्ति में जब जीव पड़ता है तो परमात्मा को पुकारता है, और आप कह रही हो परमात्मा पर विपत्ति आ गई है तुम जाओ, तो ये तो बेढंगी बात है मां। प्रकृति मिला तो सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई मां। प्रभु के जरा सी भौं टेढ़ी कर देने पर सारा संसार भस्म हो सकता है, उन पर कभी विपत्ति आवे आप विश्वास रखिए ये कुछ भी नहीं है। लेकिन सीता मां ने एक भेद भरी बात कह दी। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित दर्शी मन मन बोला। देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। आकाश दिशाओं को सौंप कर लक्ष्मण भगवान के पास चले, क्योंकि सीता मां ने ऐसा मरम वचन बोल दिया था जिसमें उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं मां तुम इस रेखा के बाहर मत जाना, चाहे जितनी भी उलझन हो रेखा के बाहर मत आना। उलझन हो रेखा के बाहर मत आना, तुम सदा सुरक्षित हो माता, तुम सदा सुरक्षित हो जननी, किंचित भय मन में मत लाना। जो भी रेखा उल्लंघन कर सन्निकट तुम्हारे आएगा, इसके प्रभाव से कोई हो तत्काल भस्म हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी भगवान की तरफ चल दिए। लक्ष्मण जी के जाते ही जाते रावण यति के वेश में कुटिया के समीप आया और एक तारा के तारों पर बड़े बड़े भावपूर्ण स्वर में एक भजन सुनाने लगा। दान से बढ़ के ना शुभ कर्म कोई होता है, दान से बढ़ के ना शुभ कर्म कोई होता है, वही पाता है जो जैसा भी कभी होता है। प्रकाश जग को सूर्य देता है, जैसे जैसे उड़ता ऊपर को चला जाता है, कैसे कैसे जाग इंसान पड़ा
व्यर्थ में क्यों होता है, समय का मूल्य समझ व्यर्थ में क्यों होता है। दान से बढ़ के न शुभ कर्म कोई होता है। पानी सरिता का जो दिन रात बहा करता है, वही पवित्र और निर्मल भी रहा करता है। भक्त भव सिंधु में खाता न कभी होता है। रुक गया पानी तो दुर्गंध प्रकट होती है, अनेक रोगों की उत्पत्ति भी दूर होती है। झुक जाता है जो जीवन में सदा रोता है, दान से बढ़ के न, दान से बढ़ के न शुभ कर्म कोई होता है। एक तारे पर गा उठा रावण मधुरिम गीत, दान धर्म का प्रिय लगा सीता को संगीत। बोली लो बाबा कंदमूल फल पावन क्षण, पावन क्षण पधारे हैं, वन में हो संत दर्श, यह तो सचमुच सौभाग्य हमारे हैं। रावण जैसे ही भिक्षा लेने के आगे बढ़ता है तो उसे उस रेखा में से अग्नि प्रकट होती दिखाई देती है। तो रावण समझ गया ये किसी तपस्वी का प्रभाव है। तो कहने लगा मैं बनी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। माता सीता ने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। यदि लेना हो तो फल ले लो, अन्यथा पे काम करो। पतिदेव न जब तक आ जाए तब तक रुक कर विश्राम करो। रावण ने कहा मैं तो परमहंस वृत्ति में हूं, जो दे उसका भी भला न दे उसका भी भला, आप कोई चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। माता सीता ने विचार किया कि गृहस्थ के द्वारे पर कोई भिखारी अगर खाली हाथ लौट जाता है तो उसका पुण्य ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बोली हे बाबा मेरे द्वारे से तुम खाली हाथों मत जाओ। जैसे भी चाहो वैसे ही लो, मुझसे भिक्षा ले जाओ। जैसे चाहो वैसे भिक्षा ले लो, लेकिन खाली हाथ मत जाओ महाराज। सीता माँ ने ये ध्यान नहीं दिया कि किस कैसे पात्र को दान देना चाहिए। जैसे ही वो बाहर आई वैसे ही रावण ने उस भूल का फायदा उठाया। फिर क्या था तत्क्षण रावण ने वह देश बदल डाला अपना। जब नाम सुना तो सीता का सब टूट गया सुंदर सपना। रावण ने कहा मैं लंका का
राजा रावण हूं। और जब ये नाम सुना तो भयभीत हो गई, लेकिन फिर भी धीरज धर कर बोली। भयभीत हुई फिर धीरज धर बोली, रे पापी हत्यारे, कुछ टहल लखन संग आते हैं, रक्षक मेरे रघुबर प्यारे। अभी मेरे प्रियतम आ रहे हैं, जैसे सिंघिनी को खरगोश चाहने लगे तो मौत उसके सिर पर मंडराने लगती है, उसी प्रकार राक्षसाधिपति तुम्हारे भी जीवन का अंत सन्निकट है। तुम काल के वशीभूत होकर ही मेरा अपहरण करने आए हो। रावण सीता के निर्भीक वचनों से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने क्रोधावेश में भी मन ही मन पातिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए नमन किया और उन्हें रथ पर बैठाल कर आकाश मार्ग से ले चला। भयभीत रावण से आतुरता में रथ हाँकना भी कठिन हो रहा था। विवश पड़ी रथ जान की, नयन बह चला नीर, बोली किस अपराध से भुला दिया रघुवीर। हे लखन क्षमा कर ना मुझको, हे लखन क्षमा करना मुझको, निर्मल मन सदा तुम्हारा था। मैंने जो भी कटु वचन कहे वो सारा दोष हमारा था। आरत वचन कहती बई देरी, विलपति भूरी बिसूरी दूरी गए, मृग संग परम स्नेही। कहे कटु वचन रे नागी मैं, तात क्षमा सो कीजे। देखी बधी कबस राज मराली, लखन लाल छीनी लीजे। बन देवनी सिय कहाँ की, बन देवनी सिय कहाँ कहतियो, छल करी नीच हरी हो। गोमर कर सुर धेनु नाथ ज्यों, त्यों पर हाथ परी। आरत बचन कहत बई, तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि, अपनी गीत दुखी धायो। पुत्री पुत्री जनि डरहि न जई है, नीच मीच हुए आयो। रक्षा करो, ये करुणा क्रंदन सुनकर आज गीत ऊँग रहा था बैठा बैठा, ध्यान दिया तो पहचान गया भगवान राम की सहधर्मिणी सीता है। और दौड़कर उसने बड़ी तीव्र स्वर में कहा, बेटी घबराना मत, मैं आ गया। सुनकर जटायु ने करुणा स्वर श्री सीता को पहचान लिया। है लिए जा रहा दुष्ट कोई, तत्काल हृदय अनुमान किया। गिधराज सुनी आरत बानी,
सब फूल तिलक नारी पहचानी। सीते पुत्री करत जन त्रासा, करिनो जासु धन कर नासा। जो जन मारी विदारत देही, दंडेक भई मूर्छा देही। जटायु के आक्रमण से रावण पृथ्वी पर बेहोश पड़ा रहा। तब उसने अपनी तलवार निकाली, काटे सी पंख गिरा खग धरनी। काटे सी पंख गिरा खग धरनी, मेरी राम के अद्भुत करनी। अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। रावण सीता जी को पुनः माया रथ पर चढ़ाकर भयभीत बड़ी उतावली से लंका में आया। नाना प्रकार करती बिलाप, सीता नभपत से जाती है। गिर पर बैठे कपि निरख, गिर पर बैठे कपि निरख, नाम ले हरि का वस्त्र गिराती है। हारि पराखल बहुविध सीत ही त्रास दिखाई। हारि पराखल बहुविध भय और प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर राक्षसी जतन कराई। भय और प्रीति के द्वारा जब वो विधि समझा कर हार गया। भय और प्रीति के द्वारा जब वो विधि समझा कर हार गया। तब तरु अशोक के नीचे रख रावण निज सेना गाड़ गया। दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया रावण ने, लेकिन सीता जी के हृदय में किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। तो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को यत्न से रखकर रावण अपने विश्राम स्थल पर गया। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच सीता राखी हरि